क्या आपने कभी ऐसे सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में सुना है जिसमें मंथली इंटरेस्ट मिलता हो और कभी भी किसी भी प्रकार का बैंक किसी भी सर्विस के नाम पर बैंक अकाउंट से कोई चार्ज ना काटती हो? तो अगर आपको अभी तक ऐसे किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में नहीं पता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में IDFC फर्स्ट बैंक के एक सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट को ओपन कराने पर आपको 30 से अधिक बैंकिंग सर्विसेज मिलती हैं और वो भी जीरो चार्जेस पर। अनलिमिटेड फ्री ATM विड्रॉल रहता है और इस अकाउंट को ओपन कराने में कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं रहती है। सब कुछ डिजिटल बैठे बैठे मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन हो जाता है, कहीं कोई पेपर वर्क आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे खास बात, वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको ऑन द स्पॉट तुरंत ही मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप बैठे बैठे अकाउंट ओपन करने के बाद ही आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई सा भी UPI एप्लीकेशन आप तुरंत चालू कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस अकाउंट को घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप कैसे ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसान सा प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए इस वीडियो में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आपको क्लिक करके इस अकाउंट को ओपन कर लेना है। अब देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर बैंक के द्वारा आपके अकाउंट पर जितनी भी सर्विसेज आपको दी जाएंगी वो बिल्कुल जीरो चार्जेस पर रहेंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी। अनलिमिटेड ATM कैश विड्रॉल रहता है, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करना होता है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, यहाँ पर आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर को एंटर करेंगे एंड देन गेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और फिर OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा, थोड़ा सा वेट करना होता है। आधार की डिटेल्स आपकी फैच की जा रही है सर्वर के माध्यम से और फिर आप देखेंगे आपकी डिटेल्स फैच होने के बाद अब आपके आधार कार्ड में जो मौजूदा एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए इस बॉक्स पर आप टिक कर देंगे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आप ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और भी आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन का। आपको ये बताना होता है कि आप एक सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है आपका जो भी बिजनेस है उसको आप चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं, फॉर्मर हैं, रिटायर्ड हैं। तो इनमें से मैं यहाँ पे अपने अनुसार सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपको बतानी होती है, प्रोफेशनल फीस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं निकल के। तो अब यहाँ से आपको आपके अनुसार कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना होता है एंड देन यहाँ पर आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका मदर्स नेम एंटर कर देंगे। अब इतना सब करने के बाद अब यहाँ पर फाइनली आपको आपका अकाउंट वेरिएंट चूज करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रकार के आपको यहाँ पे अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। अकाउंट को चूज करने से पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको बैंक की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स इस अकाउंट पर आपको दिए जाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 6.5% एनुअल इंटरेस्ट रहता है, जो कि मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज बैंक की तरफ से आपके अकाउंट पर आपको दी जाएंगी वो जीरो चार्जेस रहेंगी, कोई भी चार्जेस किसी भी प्रकार का आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक अकाउंट है पॉपुलर अकाउंट, जिसमें आपको 25,000 रुपये का अमाउंट एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है, और दूसरा अकाउंट है 10,000 रुपये वाला, जिसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखने होते हैं। अब देखो इनमें सर्विसेज देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको, डोमेस्टिक एंड क्वार्टर आपको इसमें 25,000 वाले में मिलती है, इसमें नहीं है। 25,000 वाले में इसमें फ्री ATM ट्रांजेक्शन रहते हैं, अनलिमिटेड, इसमें भी अनलिमिटेड है। इस वाले अकाउंट में आपको इंस्टेंट ऑनलाइन डिस्काउंट अगर चाहिए, टाटा क्लिक से, यात्रा, लाइफस्टाइल एंड मोर, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो इस प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग करने में दोनों में आपको ये सर्विसेज मिलती है डिस्काउंट वाली। अब इसी के साथ सबसे बढ़िया फैसिलिटी आपको मिलती है लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी। इसमें आपको 6 लाख रुपए तक का लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी मिलती है और इसमें 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपको मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि परचेज प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है और यहाँ पर आपको मात्र 50,000 रुपए का। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो और भी सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। 10,000 वाले अकाउंट को आप चूज कर लेते हैं।
अब इस प्रकार से आपका अकाउंट वेरिएंट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आगे आपको आपका नॉमिनी ऐड करना होता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूर आपको नॉमिनी ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम अपने नॉमिनी का नाम ऐड करेंगे। नॉमिनी में आपके घर का कोई भी परिवार का सदस्य रह सकता है, आपका भाई, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी। तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर रिलेशन चूज़ करेंगे, आपका और आपके नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। एंड देन यहाँ पे नॉमिनीज डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको जो एड्रेस मिल रहा है, आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इसी को चूज़ रहने देंगे। अदरवाइज अदर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नॉमिनी का अलग से दोबारा से एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद अब फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक कर देंगे। एंड देन फाइनली अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पे वेट करना होता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर 10,000 रुपये का अमाउंट लिखा हुआ आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने अभी 10,000 रुपये वाले अकाउंट के वेरिएंट को आपने चूज़ किया था, जो आपको आपके अकाउंट में मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर आपको इनिशियली अमाउंट जो डिपॉजिट करना होता है वो 10,000 रुपये का करना होता है। अब इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए आपके पास कई एक ऑप्शन आ जाते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे आसानी से इस पेमेंट को करने के लिए, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, अब देखो अकाउंट में इस अमाउंट को डिपॉजिट करने से पहले एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ये लग रहा होगा कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इस अमाउंट को जब आप डिपॉजिट कर देंगे तो ये बैंक का हो जाएगा, ये बैंक का नहीं होगा, आपके IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसे ही इस अकाउंट को आप डिपॉजिट कर लेंगे उसके बाद आपकी KYC कंप्लीट कर देंगे, फिर आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अकाउंट के एक्टिव होने के बाद आप इस पैसे को चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो पड़ा रहने दो। ये आपका ही पैसा होता है, लेकिन फिर भी आपको इस अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ही रहने देना होगा, क्योंकि ये मेंटेन अमाउंट होता है। इतना एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन रखकर चलना होता है। तो इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए हम यहाँ पे फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन पर। तो अभी हम इस पेमेंट को करने के लिए फ़ोन पे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। अभी हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न से स्क्रीन ब्लैक हो गई हो, तो फटाफट हम इस पेमेंट को कर देते हैं। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका कस्टमर आईडी, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद अगला ऑप्शन होता है आपका वीडियो KYC करने का। देखो जैसे ही आप वीडियो KYC करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ। वहां पर आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो कराना होता है, एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करके बताने होते हैं, और फिर आपका जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ में कुछ पर्सनल डिटेल्स भी आपसे पूछी जाती हैं, आपके ID प्रूफ के मुताबिक वो आपको बता देनी होती हैं। अब देखो वीडियो KYC के करने के रिगार्डिंग एक और बात मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं आपके बैंक अकाउंट में, उसको करने के बाद आपको तुरंत ही आपकी वीडियो KYC करनी है। आपको समय मिलता है, विदिन 30 डेज आप कभी भी अपना वीडियो KYC कर सकते हैं। आप चाहो तो तुरंत भी कर सकते हो, अगर आपको अपना अकाउंट तुरंत ही एक्टिवेट कराना है तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो बिना बैंक जाए, घर बैठे। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपका जो किट रहता है, जैसे कि आपका पासबुक, आपका चेक बुक और आपका ATM कार्ड, ये सब आपके घर पर बाई पोस्ट बैंक के द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो अगर आपको भी इतना अमेजिंग फीचर्स वाला अकाउंट चाहिए तो बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपने अकाउंट को ओपन कर लो।